प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। आज हमको बहुत हर्ष है। हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है, आपको बता रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है और हमारा पूरा भारतवर्ष इस पावन पवित्र पर्व के आनंद में डूबा हुआ है और अधिकांशतः हमारे बहन भाई उपवास करते हैं, व्रती रहते हैं। और जब तक हमको भी ज्ञान नहीं था इसका, हम भी व्रती रहते थे। लेकिन इस प्रकरण पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि व्रती रहने से यानी भूखे रहने से जो इसको मनाने की प्रणाली है, जैसी हमारे यहाँ प्रचलित है, आपके यहाँ कोई भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रणाली थी, जैसे हम मनाते हैं अब भी, कि उस दिन हम व्रती रहते थे, अब भी लोग बाग रहते हैं। और दोपहर के समय में फल खाया करते थे, दूध पिया करते थे। और रात्रि में जब चंदा निकल आया करता था, चांद निकल जाता था, तो फिर मिठाई बनी हुई होती थी, मिठाइयों को खाया करते थे। तो ये विधि इस व्रत की थी, मनाने की थी और है। आपके यहाँ किस तरह मनाया जाता मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने भी, जब मैं बाल्यावस्था में था तो काफ़ी व्रत किए। जन्माष्टमी के दिन व्रती रहते थे। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि आज व्रत है, हम व्रती रह गए, लेकिन पता लगा कि आज तो व्रत है ही नहीं। फिर अगले दिन व्रती रहे और फिर हमको ये बताया गया कि ये व्रत जो हम दूध पी लेते हैं, ये तो ऐसा तो दूध नहीं पीना चाहिए। और किस तरह पीना चाहिए, यहाँ मुझे वैसे एक और प्रसंग याद आ रहा है कि जब हम दूध पिया करते थे तो एक हमारे साथी थे कालू नाम के, जो आर्मी में चले गए, फिर शहीद हो गए थे। तो वो बहुत विचारवान व्यक्ति थे। एक दिन जब मुझको पता लगा कि वो भी व्रती है, मैं भी व्रती, साथ रहा करते थे, तो उसने बताया कि मैंने तो झिक्के मिठाई खाई है, दूध पिया है। मन की भाई तेरा व्रत क्या हुआ जब तैने झिक्के मिठाई खा ली, दूध पी लिया। उन्होंने कि आपने क्या किया? हमने भी दूध पिया और मीठा डाला उसमें। तो जब तुमने भी मीठा डाला, दूध पिया, और मैंने भी मीठा डाला, मिठाई खाई, तो मैंने व्रत कैसे तोड़ दिया? तो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। जब हमारे समझ में आई, भाई तक तो बिल्कुल सही है। जब दूध डला हुआ मीठा दूध हम पी रहे हैं, जिसके कोई प्रतिबंध तो है नहीं, भी गिलास पिए, 2 गिलास पिए, कितना भी पी सकते हैं। और जब हमने झिक्के दूध पी लिया तो उन्होंने कि मैंने क्या अपराध किया थी, मैंने दूध मिठाई खा ली, उसमें मीठा और दूध ही था। बिल्कुल बात ठीक थी। तो खैर उस दिन से हमने जो झिक के मीठा दूध पीना शुरू कर दिया। अब जब हमारी ये व्यवस्था देखी तो कुछ लोग बाग बोले जी ये तो व्रत ही नहीं है। फिर और व्रत क्या है? व्रत तो वो होता है जो इसमें अंगूठा जो होता है, इसमें जो जल भर के बीच में ले लें, उसे पी लें, तो बस वो व्रत होता है। खैर हमने भी वो ये प्रक्रिया शुरू कर दी। हम ये अंगूठा के बीच में जल भरते, 3 बेर लेते और ऐसा भी बताते कि ऐसा क्यों करना है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो रोजे में चला जाएगा। अब हमने फिर ऐसा शुरू कर दिया। कहना बताने का मतलब मेरा यह है कि हम जो है, जैसे हम लोग बाग बताते रहते हैं वैसे हम करते रहते हैं, जैसे हम कहानी कथाएं बताई जाती हैं और उन्हीं के आधार पर, जबकि इन बातों का इस बात से कोई संबंध नहीं है। यदि आप कृष्ण जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो बिना व्रत के भी मना सकते हैं। भूखे रह करके कृष्ण का जन्म नहीं मनाया जा सकता। एक महापुरुष, त्यागी, तपस्वी, अब सोच एक तो उनके जीवन के बारे में कि जो आज कथावाचक धूर्त भागवत कथा के नाम पर जितने चारित्रिक दोष लगा सकते हैं उतने दोष लगाते हैं और फिर भी उसको भगवान बताते हैं। और जो उन निंदकों का यदि आर्य समाज विरोध करती है तो कहते हैं ये मानते नहीं है। देखो, जो उसको चोर बताते हैं, अश्लील बताते हैं, वस्त्र हरने वाला बताते हैं, दूसरी स्त्रीगामी बताते हैं, वो तो उसके अनुयायी हो जाते हैं। और जो कहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में, महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा आप्त पुरुष दूसरा नहीं था, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी गलत कार्य उन्होंने नहीं किया। जो ऐसा महापुरुष था जिसको बताया जाता है वो 7 दिन 8 महीने और 125 वर्ष तक जिया, ऐसा वृत्तांत मैंने एक किताब में पढ़ा था।
जो इतना जितेंद्र रहा हुआ, इतनी लंबी आयु जिसने प्राप्त की, और जो सदैव धर्म के लिए लड़ता रहा, इतना बड़ा नीतिज्ञ, और उसको इन्होंने क्या कर दिया, कहीं अश्लील बनाया, कहीं चोर बनाया, कहीं मक्खन चोर बनाया, कहीं कपड़ों का चोर बनाया, कहीं 16,000 से, कहीं जो कुब्जाति उससे उसका समागम दिखाया, बलात्कार दिखाया। कितने कितने दोष इन व्यक्तियों कथावाचकों ने उस महापुरुष के ऊपर लगाए। हमें ये बड़े दुख की बात है। जो उनका शौर्य था, जो उनका सुदर्शन चक्र था, जो द्रौपदी के चीर हरण को रखाने का तरीका था, उसको नहीं दिखाते। वैसे ही उन पे झूठे साचे, राधा के साथ में अरे उसकी पत्नी रुक्मणी थी, राधा से उसको कोई संबंध नहीं था। और ये आज भी जो राधा राधा करते हैं श्री कृष्ण जी के नाम पर, यदि आप भी तो पत्नी वाले हैं, यदि आपके साथ कोई दूसरी राधा आपके घर पे पहुंच जाए तो तुम्हारी रुक्मणी क्या हाल करेगी या तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन इन बातों को नहीं विचारते। और वो कहते थे कि वे वस्त्रों को चुरा करके ले गए। आज यदि आपकी बेटी कहीं गई हो, पत्नी पुत्र वधू कहीं गई हो नहाने के लिए, और कोई निर्लज उनके वस्त्रों को ले जाए, निर्वस्त्र देखे, तो आप कैसा लगेगा, उस आप भगवान कहेंगे। लेकिन ये झूठी कथा गढ़ के हमने भगवान के नाम पर कुछ भी सटका देते हैं, उसे ही सटक जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल निराधार बात है। भागवत गीता कहते हैं जी कृष्ण जी का उपदेश है, कृष्ण जी ने लिखी ही नहीं थी। गीता कृष्ण जी ने नहीं लिखी थी। यदि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर दे तो जो चाहे जो दंड दे देना। गीता के लेखक श्री वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी ने गीता को लिखा, बहुत शांति में लिखा। युद्ध के उपरांत जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब नहीं लिखा गया, वो तो बाद में लिखा उन्होंने तसल्ली में। वहाँ इतनी लंबी रामलीला नहीं की जा सकती थी जब उधर युद्ध छिड़ रहा हो इतना। और आपने देखा होगा कि एक भी उसके बारे में प्रचलन है कि जो हुआ, भगवत गीता का उपदेश बताते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा वो ठीक होगा। तो अर्जुन व्रत की चिंता में क्यों पड़ता है, व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? बताओ, क्या ये उपदेश भगवत गीता का या गीता का हो सकता है? उस कृष्ण का हो सकता है? जब महाभारत में अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर देता है, और यदि ये उपदेश होता, अर्जुन ने कही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण जी कह देता ठीक हुआ, जो तू युद्ध नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जो हुआ, द्रौपदी का चीर उतरा था, वो भी कोई बात नहीं। तुम लाखा भवन में जलाए गए तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक था। और तू भाग जाएगा, फिर ये यही राजा रहेंगे, तू वन में जाएगा, या फिर कोई भी तुम्हें बन धक्का या भिखारी बन के रहना पड़ेगा, वो भी ठीक होगा। यदि ऐसा कृष्ण जी कह देते अर्जुन से, तो क्या वो युद्ध करता? कृष्ण जी तो कह रहे अरे नहीं, युद्ध कर। कृष्ण अर्जुन कहता है ये मेरे स्वजन हैं। कृष्ण जी कहते हैं स्वजन तो है लेकिन सुजन नहीं है। कोई भी स्वजन तो हो। अब आपको इस शब्द पे आपत्ति हो सकती है या जानना चाहेंगे, स्वदेशी और स्वदेशी। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी राज था, ठीक है, यानी भारतीयों के द्वारा भारत में राज्य हो, ये स्वराज है। लेकिन पदार्थ स्वदेशी, स्वदेशी पदार्थ हो। जो भारत में नकली दूध बन रहा है, नकली घी बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दवा बन रही है, ये सब स्वदेशी तो हैं। क्या वो खाने योग्य हैं? त्याज नहीं है, वो ताज हैं। स्वदेशी सब अनुकरणीय नहीं हो सकता, वो स्वदेशी शब्द है। सुदेशी, भारत में बना हो और सु हो, ठीक हो, बिल्कुल। वो भारत में बना हुआ नकली ना हो, भारत में बना असली हो, उसका मतलब है स्वदेशी। ऐसी स्वजन का मतलब है अपने जन। मान लिया, अब वेद तो उन्होंने दंड की बात करता है। महर्षि दाद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के देखो, छठे समोल्लास में लिखते हैं कि यदि अपराधी प्रवृत्ति के पिता हैं, माँ है, गुरु है, अतिथि है, विद्वान है, कोई भी है, यदि वो अपराधी है, गलतकारी है उसने किए, तो उसको दंड दीजिए। सब दंड के नीचे हैं, दंड के ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो वेद कहता है वो ये कहता है कोई दंड के ऊपर नहीं है। लेकिन वहाँ महाभारत में क्या हो रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये मेरे स्वजन हैं। कोई मेरा मामा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, कोई भाई है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा दादा है, मेरे सगे संबंधी है, मैं तो इनसे युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन कृष्ण जी क्या कहते हैं, ये तेरे स्वजन तो हैं लेकिन ये सुजन नहीं है।
और जो स्वजन हैं, स्वजन नहीं है, वो मारने लायक हैं, तो इन्होंने मारी है। और तो वहां यदि ये बात सही हो जाती तो मारने की बात कहाँ कहता। तो ये अब फिर प्रश्न ये उठता है कि जब ये सब बात थी तो ये व्रत कहाँ से चले। आप देखेंगे इन व्रतों के पीछे एक बहुत महान कहानी है। कितनी कपोल कल्पना। आपने एकादशी व्रत की कहानी सुनी होगी। जो ढोंगी पाखंडी हुए, मैं कहूँ इस देश को डुबाने वाले, गुलाम कराने वाले, उन्होंने ही इन व्रतों की कहानियाँ चलाई। कोई दिन ऐसा नहीं है, ये मेरे पास में विवरण है, आप छठे सोमोल्लास में पढ़कर देख लग, सत्यार्थ प्रकाश के 11 सोमोल्लास में पढ़ करके देख सकते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है सोमवार से लेके इतवार तक जिस दिन ये कही हो। कभी कोई उस दिन को व्रत बताता, कभी कोई किसी दिन को व्रत बताता, कभी कोई किसी दिन को व्रत बताता। यानी जितने भारत में प्रचलित धर्म हैं, बने हुए हैं, ये कपोल कल्पित सब दिन में व्रत रहने की बात करते हैं। यदि इनकी बात मानोगे तो किसी भी दिन में तुम खाना नहीं खा सकते, भूखा मरना पड़ेगा। और आप दूसरी तरफ देखेंगे, यदि आप तिथि की बात करो तो लेके पड़वा से लेके और पूर्णमासी तक, अमावस्या तक कोई तिथि ऐसी नहीं है जिसमें इन ढोंगी पाखंडियों ने व्रत करने के लिए ना लिखी। सबके बारे में कोई भी नहीं है। मैं प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं। इसकी ज्यादा बारीकी में आप यदि देखना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का 11वां सोमोल्लास पढ़ के देख सकते हैं। वीडियो का विस्तार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उस विषय को यहाँ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रमाण वहां पर आप देख सकते हैं। और ये कथा कैसे हुई एकादशी के बारे में जिन्होंने लगाई। और जैसे 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी मतलब आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, एक महीने में 2 बार आती है एकादशी। यानी 10वीं के बाद जो गणना होती है उसे एकादशी कहते हैं। और वो एक महीने में 2 बार आती है, तो 12 महीने में वो जो है 24 बार आ जाती है। और यदि महीने 13 हो जाए तो जैसे आपके 26 बार आ गई, नहीं 14 बार आ गई। अब क्या 2 बार आई, महीना ज़्यादा बढ़ गए। अब के जो महीना 13 हो गए तो 26 बार आ गई, आपका 26 बार आ गई, एक महीना आपका बढ़ गया। तो ऐसे ही उन व्यक्तियों ने ये लिखा, एकादशी के दिन सबड़े अन्न में पाप बसते हैं। यानी दुनिया जितने भी पाप करती है सब अन्न में आकर बस जाते हैं, और इसलिए दुनिया भूखी मरती है। वो दुष्ट नीच, महर्षि राजी लिखते हैं, अब वो दुष्ट नीच मर क्यों नहीं गया जिसने लिखा था, इतनी दुनिया दुखी करी। किसी का नाम एकादशी का नाम रख दिया धनदा, किसी का रख दिया पुत्रदा, किसी का रख दिया निर्जला, किसी का रख दिया सजला, किसी का रख दिया कामदा। लेकिन अब जो कितने नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो ज्येष्ठ की जो बहुत भयंकर गर्मी होती है उसका नाम लिख दिया निर्जला, अरे दुष्ट। और जो पूस की थी उसका लिख दिया सजला, क्योंकि उन्हें तो कष्ट देने में ही आनंद आता। वो वही तो व्यक्ति थे जो जिंदगी उजड़वाया करते थे। धर्म के नाम पर, जो सती के नाम पर जिंदगी जड़वा देते थे, जो देवी देवताओं को राजी करने के लिए बलि चढ़वा दिया करते थे, जो देवी देवताओं को राजी करने के लिए पशु का बलि चढ़ाते थे, यज्ञ में किया करते थे, वही व्यक्ति तो थे ये व्रतों की कथा चलाने वाले। तो वो बिगड़ते बिगड़ते उन्होंने ये कह दी, जो निर्जला जेठ के महीने में, और बंगाल में जो बेचारी विधवाएं सब भूखी मरती हैं, पिसाई मरती हैं, क्योंकि वहां विधान है कि जो भी विधवा है वो एकादशी को भोजन व्रत रहना ही पड़ेगा। और उसके पीछे दंत कथा क्या है, कथा लिखते हैं कि एक बार एक वैश्या को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, अब श्राप दे दिया गया और वो नीचे विमान सहित फेंक दी गई। देखो कहानी मजेदार सुनिए। लिखते हैं एकादशी व्रत कैसे हुआ कि वैश्या स्वर्ग से देवताओं ने फेंक दी, उसको श्राप दे दिया किसी कार्य के लिए, और वो विमान सहित धरती पा गई। खैर वो विमान सहित आई और उससे ये कह दिया कि यदि कोई एकादशी के व्रत वाली अपना फल तुझे दे दे तो तू पुनः स्वर्ग में आ सकती है। जब वो नीचे गिरी, राजा को पता लगा, कैसे ऐसे उसने वृत्तांत बताया कि मैं वैश्या हूँ और मैं स्वर्ग में रहती हूँ और मुझे श्राप दे दिया, मैं नीचे गिर गई हूँ, और मुझे यदि कोई एकादशी वाली व्रत वाला अपना मुझे वो दे दे, उसका फल कह दे कि मैंने जो व्रत किया, फल से मतलब समझ रहे, मैंने जो एक दिन के एकादशी का व्रत किया उसका जो मुझे लाभ मिलना है उसके लाभ को मैं इसे देती हूँ, तो ये स्वर्ग में पहुंच जाएगी। तो राजा ने पूरे देश में तसल्ली करवाई अपने सेवक भेज के, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो एकादशी का व्रती या व्रती थी।
इससे आप अनुमान लगा लो कि कितनी झूठी कथा हो। अब नहीं था, फिर पता लगा कि एक शूद्र में लड़ाई हो गई थी, उसकी पत्नी ने क्रोधवश उस दिन भोजन नहीं किया था, तो उसने उसके मजदूर उसको सिपाहियों को बताया राजा के कि मैं जान के बरती नहीं रही थी, लेकिन उस दिन देवयोग से हमारी झगड़ा हो गया था, मैंने भोजन नहीं किया था, तो मैं भूख रही थी। तो उससे उसको बुलाया गया फिर भी, और उसने आकर उसके विमान में हाथ लगाया और वो जो ऊपर चला गया उड़कर। इतना बताते कि इतना महत्म तो जब तक वो जान पूछ के भी बरती नहीं थी, और यदि तुम जान पूछ के रहो तो कितना लाभ होगा। अब एक यहाँ प्रश्न बनता है, मैं उन बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न करना चाहूंगा जो ये स्वर्ग की कल्पना करते हैं, नरक की कल्पना करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं जन्नत की कल्पना करते हैं, 72 हूरें बताते हैं। जैसे वहां कहीं 72 हूरें नहीं है, ऐसे ही कहीं भी स्वर्ग नहीं है। अब वे पूछे यही, यदि स्वर्ग था, वहां सब देवता थे, तो वैश्या क्या करती थी वहां? आती बात क्वेश्चन में। और यदि वहां वैश्या को श्राप दे के गिरा गया, फिर पुनः क्यों बुलाएगा? और यदि वहां वैसा तो जब ही हो सकती है पुरुष भी पतित हो, बिना पुरुष के पतित हुए स्त्री पतित कैसे हो सकती है? और यदि स्वर्ग में भी पतित स्त्री रहती है, तो फिर पतित पुरुष क्यों नहीं है? पर स्वर्ग किस बात का है? तो जन्नत में समंतर क्या, कुछ नहीं है। तो ये एक तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है, जो बुद्धिजीवी इस पर विचार करेंगे। एक जो ऐसी व्रत है वो निराधार है, और फिर प्रश्न उठता फिर व्रत कैसे करने चाहिए। देखो आप, जो महापुरुष है उसकी जीवनी कितने वो नीतिक कितने हैं। यदि आप श्री कृष्ण जी को महाभारत में से निकाल दें तो महाभारत में कुछ है ही नहीं। ये बात सत्य है कि यदि कृष्ण को अर्जुन ना मिला होता तो भी महाभारत नहीं जीता जाता। आपका आपत्ति हो सकती है, कृष्ण तो बिना अर्जुन के भी जीत लेते, नहीं, बिना अर्जुन के नहीं जीत लेते। 17 वीर मैदान छोड़ के क्यों जाते हो? जरासंध से जब युद्ध हुआ था 17 वीर मैदान छोड़ा था। वो एक योद्धा थे, बहुत पराक्रमी थे, तपस्वी थे, योगराज थे, लेकिन भगवान नहीं थे। अब आपको यहाँ पे उनका तो उन्हें तो भगवान का भक्त माना जाता है, कृष्ण भक्त माना जाता है, जो उसके ऊपर इतने लांछन लगाते हैं और जो उसका सही स्वरूप बताते हैं, उनको कहते हैं तुम कृष्ण जी को मानते नहीं है। अफसोस है। अब योगीराज कैसा था? योगी का मतलब है कि जुड़ना, और जुड़ेगा कौन? अब जैसे शिवाजी के बारे में भी योगी थे, वो समाधि में बैठे हैं। अब वो समाधि में बैठे योग कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? कोई शक्ति है, वो और शक्ति है, तो वो भी परमात्मा नाम की शक्ति का आराध्य थे। और ऋचाएं उनको वेद के विद्वान थे। आपने देखा होगा कि जब शिशुपाल का वध किया गया, तो जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उनको ही शिरोमणि बनाया गया था, यज्ञ का मुखिया, जिस पे उसको आपत्ति थी, जो शिशुपाल था, और उसी की वजह से फिर उसका वध किया गया था वहां पर। खैर होते कि इतिहास अलग है, लेकिन वो इतना महापुरुष, इतना विद्वान, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आकर के देखेंगे आप, यदि महाभारत उठाकर के उनकी जीवनी से देखते हैं, उन्होंने जो ये व्रत लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक योग था, एक योग था। यदि उन्होंने ये व्रत ना लिया होता तो सबसे पहले उन्हें मारते और मारे जाते। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि भीष्म किसी भी तरह कम नहीं था, और योद्धा किसी भी तरह कम नहीं थे, और उसको लास्ट तक जीवित रह करके महाभारत का युद्ध जिताना था। इसलिए उसने ये व्रत लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब जो दुश्मन सेना थी वो बिल्कुल निर्भय और निशंक हो गई थी कि कृष्ण जी किसी को मारेगा नहीं, अब मारेगा नहीं तो उसे कोई मारना चाहेगा नहीं। तो ये योग अपना करके उसने, कृष्ण ने अपने को एक बहुत बड़ी ढाल खड़ी कर दी थी। और आप एक अनुमान लगा लीजिए, जब भीष्म जी मारा जाता है, जहां कृष्ण जी ये व्रत लेते हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जी ये व्रत लेते हैं, क्या कही? तू हथियार नहीं उठाएगा, मैं तुझ पर हथियार उठवाऊंगा, मेरे हो तो फिर तो हथियार ना उठाए। तो इनसे अनुमान लगा लीजिए कृष्ण जी जानते थे, यदि उसकी क्या, फिर हथियार उठाते हैं, विवश करतार हथियार उठाते हैं, वो जानते हैं, वो अपनी दृष्टि में जानता कि क्या है, और वो फिर नीति से उसी के सामने शिखंडी को ले जाते हैं, महिमा मंडित अर्जुन से करवाते हैं, तू दादा है, हमें आशीर्वाद देता है। अब फिर यहाँ तक कितने नीति निपुण हैं, और अपनी मौत तक भीष्म उनको बता देता। फिर दूसरा सेनापति आप देखेंगे, द्रोणाचार्य जब महाभारत में
पांडव सेना का बनता है। यदि कृष्ण जी नहीं होते तो पांडव क्या मार पाते उसको? नहीं मार पाते। युधिष्ठिर ने तो ये भी कहने था, मैंने कर दिया था, मैं तो नहीं कहूंगा जी कुंजर मरा, हाथी मारना पड़ा था ये कहने के लिए भी। वो रणनीति उनके पास में नहीं थी, कृष्ण जी की नीति थी। उसे उनका उद्देश्य था, साध्य साधन नहीं था। और पांडव सबले साधन में अड़ रहे थे, साधन मर रहे थे। यदि कृष्ण जी नहीं होते तो अर्जुन तो जल के मर जाता, महाभारत थोड़ी जीतता हो तो जल के मर जाता। लेकिन जलने से किसने बचाया? कृष्ण जी ने। फिर दूसरे सेनापति को जो बना किसने मारा? कृष्ण जी ने। जो उन पुत्र था द्रौपद का, उसके द्वारा उसका शीर्ष कब उतरवाया गया? जब उसको बैठा दिया गया कि तेरा पुत्र मर गया है। जब ये अश्वत्थामा मर गया का नारा लगा करके, हाथ शंख बजा करके जब उसको मरवाया गया था। और दूसरा योद्धा आप देखेंगे, दूसरा योद्धा जो कर्ण था, जब कर्ण का पहिया दब गया था तो अर्जुन ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था। लेकिन कृष्ण जी ने कहा था, क्या कर रहा है, मार, फिर नहीं मारेगा तो इस पर, अभी मार दे इसको। जो अभी तो नहीं मारूंगा, ये तो नियत्ता वहां बैठा है धर्म की। अब धर्म तो कहाँ आता? उस दिन धर्म याद नहीं था जब इसने अभिमन्यु को मारा था। जब धर्म कहाँ गया था? अब इसे धर्म याद आया। अब इतनी कहते हैं तो अभिमन्यु याद आ गया अर्जुन को, फिर क्या था? उड़ा दिया सर। तो किसने उड़वाया? कृष्ण ने। और यहां तक मैं अंतिम में बात में कहूं, जब दुर्योधन से युद्ध गदा युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर तो इतना समझदार था, ये कह बैठा था तू किसी भी पांचों भाइयों से युद्ध कर ले। फिर दुर्योधन ने ये बात कही थी, अब एक बार मैं तुमसे करूंगा, एक बार तुझसे करूंगा, फिर कैसे करूंगा? नहीं, तू किसी से कर ले, जो हार जाएगा तो तुझे ही राजा बना देंगे। कह रहे तो कृष्ण जी ने की, नहीं ये योद्धा है, ये साधारण आदमी से नहीं लड़ेगा, ये भीम से ही लड़ेगा। वो मूर्खता समझ गया था युधिष्ठिर की, कहा तो कितनी देर डटेगा इसकी गदा के आगे, या इसकी गदा के आगे नकुल सहदेव या अर्जुन नहीं डट पाएंगे, उसको पता था। और तन्नक देर में इन्होंने मार देगा, कुकड़ी सी पीटेगा इनकी। लेकिन कृष्ण जी ने दीति से काम लिया, कहा नहीं ये तुमसे नहीं युद्ध करेगा, ये महायोद्धा है, वीर है, ये बराबर के योद्धा से ही युद्ध करेगा। और ये कह करके भीम से युद्ध करा था। और भीम भी जब युद्ध करता रहता, भीम से दुर्योधन मारा नहीं जाता है, तो जब फतेह अपनी जांग को पीट पीट करके बताता है, मंजले भाई वो प्रतिज्ञा याद कर, मैं इसकी जांग तोड़ूंगा, क्योंकि नियम नहीं था तोड़ने का। और उसकी टांग तोड़वा करके मरवाता है। फिर उस पर आपने देखा होगा कि बलराम को आपत्ति होती है, फिर बलराम को किस तरह समझाता है। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो नीति के आधार पर है। और एक मूल रूप से प्रेरणा देखो उससे मिलती है। कृष्ण जी के व्रत से आप कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे एक विशेष संकल्प लीजिए कि एक वर्ष, अगला वर्ष जब आएगा तो आप कहाँ पहुंच चुके होंगे। आज जन्माष्टमी है, आज हम यहाँ खड़े हैं, और अगली जन्माष्टमी तक हमें वहाँ तक जाना है। तो जब ये व्रत लेकर के आप अपने जीवन को बांधेंगे, और एक और मैं कृष्ण जी की जीवनी से प्रेरणा लेते हैं, मिलती है कि यदि पति पत्नी उनके एक गुण को अपना ले, वो क्या गुण है कि जब कृष्ण जी की एक नीति है, देखो आप मान जा नहीं तो, अरे मान जा नहीं तो क्या होगा? नहीं तो मैं मान जाऊंगा। ये आपको लगा कृष्ण जी वैसा कहाँ हो सकता? हाँ, जब भीष्म जी की उसकी यही बात हो रही थी और भीष्म जी से कह रहा था, भीष्म जी मान जा नहीं तो, उन्होंने कि नहीं तो कहा मैं ही मान जाऊंगा, मैं हथियार उठा लूंगा। तो उनकी ये नीति थी, मतलब हर तरह सफल होना उनका उद्देश्य था, साधन में ना अड़ज कर साध तक जाना उनका मूल उद्देश्य था। अपने साध पर टकटकी लगाए वो बैठे रहते थे। और महाजितेंद्रिय, महात्यागी, महातपस्वी, परम योगी, परम वीर, राष्ट्र रक्षक, देश रक्षक, धर्म रक्षक, वेद रक्षक, कितनी मैं उनके लिए सम्मानित विभूति और पदवी देऊं वही कम है ऐसे महापुरुष के लिए। लेकिन धिक्कार हैं वो कथावाचक जो उस ऐसे महापुरुष को कहीं परिस्त्रीगामी बताते हैं, कहीं चीज वस्त्र उठाने वाला बताते हैं, कहीं मक्खन चोर बताते हैं। अरे जिसके घर में हजारों लाखों गायें रहती हों, उसने वो क्या मक्खन की चोरी करेगा? लेकिन
रासलीला करते हैं उसके नाम पर, रासलीला करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और उस महापुरुष के नाम पर, और जो उसका सही स्वरूप है, जो उसका जौहर था सुदर्शन चक्र का, उसे नहीं दिखाते हैं। तो मैं देशवासियों से, पूरी भारतवर्ष के से और विदेश में भी जो अनुयायी बैठे हैं कृष्ण भगवान के, महाराज के, भगवान से मतलब सुन लें, भगवान से मतलब परमात्मा नहीं, वो एक तकी तपस्या जिसमें 7 गुण होते हैं उसको भगवान कहते हैं, मनुष्य को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन परमात्मा अलग चीज़ है। ऐसे ही भगवान के लिए मैं इस अवसर पर सभी साथियों से ये चाहूँगा कि उनसे प्रेरणा लें और ऐसे सभी कर्म करें जैसे श्री कृष्ण जी ने किए थे। ओम सम।